और अब बात करते हैं इस चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक के बाद एक लगते झटकों की। अब यह अगला झटका महाराष्ट्र में लगा है, जहां स्टार प्रचारक नसीम खान ने चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका लगा है। स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नसीम खान ने कांग्रेस के राज्य में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। अबू आजमी ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है कि दो ऐसे दल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, जिनके पास न दल का नाम बचा है न चुनावी चिन्ह बचा है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस दल राष्ट्रीय पक्ष है उसको पूरी तरह से अपमानित कर दिया। और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय का डर, एक और आपसी अनबन, आपसी झगड़े, और ये सारे कारण इनको ले डूबेंगे। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं पहलवानों से। यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोबारा जांच की मांग ब्रजभूषण की तरफ से की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की याचिका खारिज कर दी है। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। ब्रजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन 7 सितंबर 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों को दोबारा जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाने वाली पहलवानों की सीडीआर की कॉपी भी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यौन उत्पीड़न मामले में पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। वहीं बीजेपी ने कैसरगंज से अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ब्रजभूषण पार्टी से फिर टिकट के इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसने दिल्ली को दिन दहाड़े दहला दिया है। दरअसल एक सिरफिरे आशिक ने लड़की की मां को एक तरफा प्रेम के चक्कर में गोलियों से भून दिया। देखिए खबर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। परिजन जब तक कुछ समझ पाते तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वही आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स महिला की बेटी से शादी करना चाहता था। आरोपी अक्सर महिला की बेटी का पीछा करता था। पीछा करने से परेशान महिला ने अपनी बेटी को गुरुकुल में भेज दिया। मामले की पुलिस में शिकायत भी की गई थी। आरोपी का नाम मेहताब बताया जा रहा है। वहीं मौके से कुछ ही दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मेहताब और उसके साथियों की मूवमेंट कैद हुई है, जिसमें अपराधी मुंह छिपाए और टोपी पहने नजर आ रहे हैं। उधर इस वारदात के बाद से इलाके में लोग काफी दहशत में हैं। लोग दिन दहाड़े हत्या की वारदात से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा। वहीं आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार कार और बस के बीच टक्कर। हादसे में बस के उड़े परखच्चे। हादसे में स्टीयरिंग में फंसकर पिता की मौत हुई। मासूम बेटा भी घायल हुआ। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सेप्टिक टैंक की आड़ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के 2 कारोबारियों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी स्कूल में फटी रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज। विस्फोट के बाद गिरी स्कूल की दीवार। गांव में अफरा तफरी का माहौल।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, दूसरा घायल। गुस्साए परिजनों की पुलिस से नोकझोंक हुई। परिजनों का आरोप, पुलिस ने डंपर चालक को भगाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किराने की दुकान में घुसा 12 फीट लंबा अजगर। रेस्क्यू के दौरान सड़क पर ट्रैफिक के बीच रेंगता नजर आया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। हरियाणा के सोनीपत में बदायूं के 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। पिकअप गाड़ी ने दोनों भाइयों को पीछे से मारी टक्कर। परिजनों में मचा कोहराम। बहराइच में दरगाह परिसर में झूले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली अधेड़ की लाश। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हो जाती है। काम के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें, आप लोग किससे आसानी से अपनी बात कह पाते थे? राहुल गांधी से या स्मृति ईरानी से? स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी से? जी हाँ। तो काम किन्होंने किया? 15 वर्ष राहुल गांधी ने, स्मृति ईरानी ने 5 साल। स्मृति ईरानी ने किया काम 5 साल में। हाँ जी। 1967 में बनी अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के योद्धा मैदान में उतरते रहे हैं। अमेठी में इस चुनाव से पहले कांग्रेस कभी इतनी खामोश नहीं रहती थी। स्मृति ईरानी यहां कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेसी खेमे में चुप्पी है। यहां की जनता बीजेपी की जीत के दावे करने लगी है। सड़कें भी बनी हैं और सड़कों के साथ साथ जैसे कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं। आप किसी ग्राम पंचायत में घूम कर चले आइए, चाहे सोलर लाइट का काम हुआ है, दीपा जैसे दीदी वो कहते हैं हम लोग उनको, तो वो दीदी परिवार अपना मानती है अमेठी को। उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। उदाहरण ये कि उन्होंने दीपावली पर गिफ्ट भेजवाए, उपहार में महिलाओं को साड़ियां भिजवाई, और उसके होली पर उन्होंने अपना जो है मिठाई वगैरह भिजवाया, यहाँ पे दीपदान भिजवाया। स्मृति ईरानी ने आप लोगों के दिल को भी छुआ है। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि राहुल गांधी राम मंदिर के न्योते में नहीं गए, न्योता मिला था वहां नहीं गए। अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है भाई बहन भगवान राम के दर्शन भी करें। इसके पीछे क्या मामला है? चुनाव में ऐसा फैसला लेने वाले? वास्तव में ऐसा है, वो हिंदू को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। वो हिंदू नाम के पर कलंक हैं। हमारे अमेठी में जो है आज तक जो जीते हैं वो केवल राजू के नाम पर जीते हैं। राहुल के नाम पे? राजीव गांधी के नाम? जी हाँ, राजीव गांधी के नाम पर जीते हैं। राहुल के नाम पर कोई किसी ने वोट नहीं दिया है और न कभी देगा। यहाँ से आएंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। है मेरा दावा, मेरा नाम आप नोट कर लीजिए, मैं दावा करता हूँ। दादा ये बताएं जी, तो आपने बहुत बड़ा कर दिया। वो तो कह रहे हैं हम आएंगे तो उखाड़ देंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आवे, लेकिन वही 10% लोग उनको वोट देंगे और राहुल गांधी जीतेंगे भी। और दीपक सिंह कह रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, वो कह रहे प्रधानमंत्री बने। दीदी जी सांसद होगी। दीदी जी सांसद होगी। जी बताइए। जी ये बूथ अध्यक्ष है, ये शाहपुर के। और ये नए बूथ अध्यक्ष बने। मैं 25 बूथों का मैं सेक्टर संयोजक था। पिछली बार दीदी किसके मतलब किस पार्टी के? अच्छा जी। पिछली बार दीदी का जो कार्यक्रम बलभद्रपुर में था, उसमें उन्होंने 13 रुपए किलो चीनी का वादा किया था। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद चीनी का जो रेट आप उठाए, हम पिछले 15 अरे सुनिए पिछले अरे भाई एक मिनट सुनिए पिछले 15 साल से अरे सुनिए तो पिछले 15 अरे मेरी बात तो सुनिए। पिछले 15 साल से चीनी का रेट तो वही रहा है, 40 रुपए के इर्द गिर्द। तो ये बताएं कि स्मृति अरे भाई मेरी सुनिए आप ये बताइए कि सुनिए रही बात चीनी तो मैं देख रहा हूँ पिछले भाई 15 सालों 40 रुपए किलो ही इर्द गिर्द रही है। और क्या कहेंगे? चीनी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम नहीं 80 करोड़ आदमी का। देखिए ये क्या कह रहे हैं? इनको ना तो राशन दीदी का दिखाई पड़ रहा है मोदी सरकार का, ना अच्छी सड़कें दिखाई दे रही है, ना अच्छा स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है, ना मोदी जी की। पहले भी मिट्टी का तेल मिलता था, लेकिन मिट्टी का तेल शायद लोग पी जाते थे। क्या कहेंगे? मिट्टी का तेल लाइन लगती थी नहीं? मिट्टी का तेल इसी सरकार ने बंद किया है और किसी ने नहीं बंद किया। यूरिया के लिए लाइन लगती थी नहीं? है यूरिया के लिए लाइन लगती थी, ये मानता हूँ। बीजेपी क्यों लगती थी? ये पहले बीजेपी की जितनी बातें हैं, आज शायद राशन के लिए भी लाइन नहीं लगती होगी मेरे ख्याल से। मैं मानता हूँ। स्मृति ईरानी के रूप में बीजेपी को अमेठी में संभावना दिखी तो स्मृति ने भी अमेठी से दीदी वाला रिश्ता जोड़ लिया। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी को उनकी मेहनत का फल मिला। स्मृति ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों के अंतर से मात दे दी। और जो नरेंद्र मोदी का और माननीय स्मृति दीदी का हमारा जो काम हुए जमीन स्तर पर उतरा है। अब भले बात इन लोगों को पता है, कांग्रेसियों को भी,
लेकिन गाड़ी तो चलाते होंगे सड़क पे ना कांग्रेस वाले, चलाते हैं, उनको पता देखना, पानी गिरे। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए ना उनको। और जो देश का विकास, जो देश का तरक्की हुआ, वो पब्लिक सब देख रही है और मीडिया कर्मी भी देख रहे हैं। ये नकली हिंदू को लोग पहचान। और भी लोगों से, दादा से भी बात करें, क्या कहेंगे? वायनाड के अंदर यहाँ की उत्तर भारतीयों की बेइज्जती किया था, यहाँ अमेठी क्षेत्र की। और इसके अलावा कह रहे हैं कि वो हमारे सगे हैं, यहाँ वाले क्या हैं? यहाँ सगे हैं तब के को चले गए छोड़ करके यहाँ से। नहीं तो फिर आ रहे हैं ना, जब आ रहे तब आ रहे हैं, जब गए वो गए, अब यहाँ नहीं आ सकते वो। अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इस पर अमेठी के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं और हिंदू धर्म से उनका कोई रिश्ता नहीं। अब चुनाव करीब आ गया तो उनको राम मंदिर प्यारा लगने लगा। उसके बाद जब निमंत्रण दिया गया विपक्षी पार्टियों को तो न्योता ठुकरा दिया गया राम मंदिर का। अब वो जनियोधारी हिंदू एक भगवा लेकर टहले। हमको सुनने में जब उन्होंने वायनाड को अपना परिवार बता दिया, बाकायदे चिट्ठी जारी किया, और वो वायनाड में जैसे नहीं बताया, ये कह दिया वो सगे हैं, तो यहाँ वाले क्या है? वही तो बात कर रहा हूँ, सगे मतलब परिवार है उनका। उन्होंने उनको हर 10 किलोमीटर पे उनका परिवार बदल जाता है, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई, कभी सिख, कभी बौद्ध, क्या है वो खुद ही नहीं जान रहे हैं। और जब जनेऊ पहनने की बात आती है तो ऊपर पहन लेते हैं, अंदर पहनी जाती है ऊपर, इनको यही नहीं पता है। आप क्या कहेंगे जी? वायनाड वाले सगे हैं, अमेठी वाले ठगे हैं उनके द्वारा, बस। बहुत बढ़िया। 15 साल वो रहे सांसद, खुद उनके निधि से राहुल गांधी का कोई बड़ा काम याद है आप लोगों को? देखिए, सांसद निधि से कोई काम होता है तो पत्थर लगा रहता है। आप घूम के देख लीजिए, बताने की कोई जरूरत नहीं। निधि वापस चली जाए। और स्मृति ईरानी के लिए आप 100 मीटर आगे जाइए, यही मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीण मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कि बड़े बड़े हाई मास्ट लाइट लगी है जो शहरों में देखी जाती है, तो वो सांसद निधि से जी। देखिए काम उन्होंने बहुत किया है, ठीक है। ये सम्राट थी, बढेरा के नाम हो गई, इसी तरह के बहुत सारे काम किए हैं वो, और इसीलिए यहाँ से वो भगा दिए गए हैं, अब कभी नहीं आएंगे। अमेठी का इतिहास साफ बता रहा है कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से मिली हार के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल की एंट्री अगर अमेठी में होती है तो क्या वो स्मृति को हरा पाएंगे? क्योंकि पिछले 5 सालों में स्मृति ने अमेठी के लिए विकास के रास्ते खोल दिए हैं। अरे वाड्रा आएंगे तो सबकी जमीन लिखवा लेंगे, और क्या है? अरे तो कोई मतलब कि डॉन वगैरह है जो लिखवा लेंगे? बिल्कुल डॉन है, हाँ यहाँ के डॉन ही है वो, लिखवा लेंगे। बिल्कुल लिखवा लेंगे। मतलब आप लोगों के अंदर डर भी है क्या कि कागज उगज को लेकर? क्या लिखवा लेंगे, क्या बोले उनको? जो अपने बाप की संपत्ति वो खारिज दाखिल नहीं करा पाए तो अमेठी को क्या ले पाएंगे? मैं क्या कहेंगे? प्रयास में है लेकिन ले नहीं पाएंगे कुछ। यहाँ तक मैं तो दावा करता हूँ कि वहाँ आएंगे नहीं। अब आने के लिए 27 को आ रहे हैं, लेकिन 27 को उनको क्या मिलेगा उसको लेकर के जाएंगे। देखिए बड़ी बात है, जिस अमेठी को गांधी परिवार अपना घर मानता था, अपना परिवार मानता था, जो 5 दशक से यहाँ रहते थे, आज वही अमेठी की जनता, यानी ग्राउंड जीरो से, मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, आज वही अमेठी की जनता राहुल गांधी को कह रही है कि यहाँ से आएंगे तो उल्टे पांव लौट के जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। वो जब सांसद थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वही 5 साल में स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अमेठी।